जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो कि मुझे भेजे हैं। एक वॉशिंगटन से है और एक हरियाणा से है और एक दिल्ली से है। तो ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उसके बाद गुरु जी की एक बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और संगत जी, गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ढेरों ढेरों ब्लेसिंग हर रोज़ प्राप्त होती रहें, है ना। क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग छिपी होती है सत्संग में। कौन सा सत्संग किस को ब्लेस करने वाला है ये तो केवल गुरु जी ही जानते हैं, लेकिन विश्वास है गुरु जी की ब्लेसिंग अगर हमें प्राप्त हो रही है तो ये गुरु जी की मर्ज़ी से ही हो रही है। तो आप गुरु जी का चैनल गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सत्संग शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना भी ज़रूर ही लिख दीजिएगा एक बार। तो हम शुरू कर लेते हैं सत्संग। और मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सत्संग को शेयर करने जा रही हूँ। आंटी ने भेजा है वॉशिंगटन से, और वॉशिंगटन, दिल्ली, हरियाणा, देश के कोने कोने से गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटी सत्संग भेजती रहती हैं और मुझे बहुत दिल खुश होता है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट साथ के साथ करना चाहती हूँ कि संगत जी प्लीज़ अपना सत्संग आप ऑडियो रिकॉर्ड करके ही भेजिए, या वीडियो भी भेज सकते हैं। आप अपना वीडियो बना के भेजिए और पूरे कॉन्फिडेंस से भेजिए कि आप गुरु जी की प्यारी बेटी हैं। अपना वीडियो बना के भेजिए, अच्छा लगेगा, है ना। या ऑडियो ही भेजिए। पर ये रिटन मैसेज पढ़ पाना थोड़ा सा मेरे लिए अनकम्फर्टेबल हो जाता है, क्योंकि सबकी राइटिंग समझ पाना मेरे से हो नहीं पाता। तो आप जो है प्लीज़ ऑडियो रिकॉर्ड करके ही अपने सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग वॉशिंगटन से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है। शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप शुरू करूँगी। सॉरी गुरु जी, पहले तो हर चीज़ के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे काफ़ी टाइम से पेट की दिक्कत चल रही थी, और ये मैंने गुरुजी को कभी कुछ भी चीज़ नहीं बताई। वैसे तो कोई भी गुरु जी का मंत्र जाप और शब्द सुनना, सत्संग सुनना, और जो जल प्रसाद रखते हैं और रात में रखते हैं, सुबह को पी लेते हैं वो, और क्या नाम, चाय का भोग लगा देती हूँ, चाय जो भी है वो। तो उसको कर करके मतलब पेट की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। पता भी नहीं चला कब को सही हो गया। शुक्राना गुरु महाराज आपका, बिना बोले ही, आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं, आप सब कुछ सही कर देते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज। दूसरा एक और है, छोटे छोटे सत्संग हैं, और दूसरा एक और है, गुरु जी काफ़ी टाइम से मुझे ये कहते संभल के रहना होली के आसपास, क्योंकि लोग होली पे पहले ब्लैक मैजिक का गुरुजी बहुत कहते थे कि ब्लैक मैजिक है ऊपर, होली पे संभल कर रही। तो होली पे संभल कर ही मैंने एक सत्संग सुना था किसी का, तो वो ये बोला था कि अगर एक से ज़्यादा ईगल हो तो समझो मतलब संभल कर रही, कुछ ऐसे, एक से ज़्यादा 5-6 हो। तो ऐसे ही मैं भी जब सुना उसका, वो चीज़ सेम ही मेरे साथ हुई। तो घर के मतलब आसपास ही कॉलोनी में तो कभी ईगल वगैरह नहीं आती, क्योंकि जंगल में होती है ज़्यादातर। तो कॉलोनी में ही मतलब 5-6 घूम रही बाहर ही। वैसे मैं बाहर गई थी घूमने, तो पता नहीं क्या हुआ, वो भी पीछे पीछे से जैसे कॉलोनी में कुछ चल रही हैं ऐसे, फिर घर के सामने ही 5-6 इकट्ठी होगी।
5 6 मेरे दरवाजे में से, शीशे के दरवाजे में सामने से दिखाई दे रहा था, मतलब नज़दीक ही दिखाई दे रहा था कि 5 6 7। तो गुरुजी ने कहा संभल कर, पर तू वो मत करना, घबरा नहीं, मैं अपने आप संभाल लूँगा। पर गुरुजी हमेशा अपने आप संभालते हैं, हर चीज़ गुरुजी करते हैं, मैं कहने की भी ज़रूरत नहीं होती। पर यह है कि हाँ, मंत्र जाप करते रहो, जो गुरुजी कहते हैं वो सुनना चाहिए। थैंक यू सो मच गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ये होली के आसपास का है। दूसरा एक और है, ये फरवरी का है, फरवरी अभी फरवरी का ही 2024। मेरा जो है, मैं काम पे जो काम करती हूँ वहाँ पे मेरा हाथ टूट गया, मतलब राइट हैंड टूट गया। पर जो जैसे मतलब टूटा है पता भी नहीं, ऐसे लगा जैसे मुझे कोई पकड़ के बस हाथ के सहारे गिरा रहा है। क्योंकि पीछे, उसके पीछे जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ पे ओवन था, बड़े बड़े गर्म ओवन होते हैं, सबवे में ओवन होते हैं, और बहुत बड़ी वैसी चीज़ें, लोहे का शार्प सा कोने में था, कॉर्नर में अगर लग जाता तो वो ही बोले थे ओनर ही कि तुम्हारा सिर फट जाता, आंटी बच गए, क्योंकि कोना इतना पहने थे। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ के यूँ बस हाथ के सहारे से यूँ गिरा सा दिया। ये हाथ टूट गया, अभी काफ़ी टाइम तक अभी चलता रहा, अभी प्लास्टर वगैरह हुआ, अभी तक ये थेरेपी वगैरह चली, पर बिल्कुल सही है। संभाला गुरुजी ने है सब पकड़ के कि जैसे लाओ, मैं तो पकड़ के मैं भी अफसोस से मैंने कहा ये क्या क्या हुआ, जैसे कोई मुझे पकड़ सी गई यूँ ऐसे गिरा सी गए साइड से मेरे को। पर गुरुजी हमेशा कहते कि संभल कर रही, हमेशा कहते थे कि संभल कर रही, बाकी मैं संभाल लूँगा, तू डर मत, और मैं संभाल लूँगा, अपने आप मैं कर लूँगा। तो यह है कि मंत्र जाप करना, ये करना, उनका प्रसाद जल प्रसाद पीना, ये चीज़। पर अभी सारा बिल्कुल सही हो गया। ऐसे टाइम पे भी उनका मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है, जब पेन था तो इतना ज़्यादा भी पेन नहीं है, ऐसा हल्का सा, थोड़ी दवाई वगैरह ली, प्लास्टर हुआ काफ़ी टाइम तक, तो अभी सही है, अब चल रहा है सही। तो ये गुरुजी अपने आप ही वो करते रहते हैं। मैं गुरुजी का हर एक चीज़ों के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज। और बोलने में गुरु महाराज कोई भूल चूक हो जाए माफ़ करना, और मैं सभी से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, अगर जाने अनजाने में कोई मुँह से निकल जाए, सब माफ़ कर देना, सब संगत माफ़ कर देना। और गुरु महाराज का सत्संग बंद करने से पहले मैं मंत्र जाप करना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो हमारा ये सुमन जी सत्संग शेयर करेंगी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सब लोगों का सत्संग शेयर करती, इतना वो करते हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु। थैंक यू संगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद किया, और आपका मैसेज मुझे सुबह जो प्राप्त हुआ उसके लिए भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सत्संग लेते हैं। ये दिल्ली से है, आंटी जी का सत्संग शुरू कर लेते हैं। जय गुरु जी। कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ, और अगर सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग कुछ ऐसा है, सत्संग तो वैसे मेरे बेटे का है, पर अभी अभी का है, इसलिए से मैंने कहा लाओ मैं इसको भी शेयर कर देती हूँ। मेरा बेटा मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था संगत जी कि मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से दुबई में जॉब कर रहा है,
उसे गए हुए 5 महीने हो जाएंगे। अब 23 तारीख को 5 पूरे हो जाएंगे, 6ठा महीना लग जाएगा। तो सब गुरुजी की मेहर है संगत जी, वरना हमने कहाँ सोचा था कि बच्चा विदेश भी जा सकता है। सब गुरुजी की कृपा है जो आज वो विदेश में जॉब कर रहा है। तो संगत जी उसी का सत्संग है। उसने क्या कहते हैं, एक एटीएम कार्ड जो होता है बैंक का, वो अप्लाई किया था। तो 11 तारीख को बैंक वालों ने वो भेज दिया था, वहाँ से रिलीज़ कर दिया था, और उसके पास मैसेज वगैरह भी आ गया कि आपका एटीएम हमने सेंड कर दिया है और ऑन द वे है वो, आप इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे करके उसने हमें बताया और हमें कैसे बताया, वो 3-4 दिन पहले ही बोल रहा था कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरा एटीएम आएगा, आप कलेक्ट कर लेना। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो किसी कारणवश वो 13 तारीख से अब तक नहीं हो पाया था। मतलब जिस लड़के को दिया गया था वो छुट्टी पे चला गया, मतलब कई कारण ऐसे बने कि मतलब मिल नहीं रहा था हमें। तो अब मेरा बेटा तो बहुत परेशान, उसके तो बहुत काम अटके पड़े थे। तो बोला कि मम्मी कुछ करो। उसने हमें कस्टमर केयर वगैरह का नंबर दिया, हमने वहाँ भी लगाया। आप लोगों को तो पता ही है कस्टमर केयर वालों का नंबर इतनी आसानी से नहीं लगता है, बहुत मुश्किल से लगता है। तो हम भी वहाँ पर भी लगे हुए थे, पूछताछ कर रहे थे कि भाई कैसे मिलेगा, कैसे होगा कैसे होगा। तो वो कभी कुछ रास्ता बताते, कभी कुछ रास्ता बताते। तो सब मतलब ये बड़ा टेंशन जैसा माहौल हो गया था। तो फिर मैंने कल शाम को गुरुजी को पूजा के बाद अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे है और आप बताओ कैसे हो सकता है काम। वो तो खैर गुरुजी का तो खैर चुटकी बजाने का काम था। वो तो हम लोग ही हैं ना, हम इंसान है ना, ह्यूमन बींग्स हैं। तो हमारे को तो ये है कि बस जरा सी कोई बात हो जाती है तो हम टेंशन ले लेते हैं। तो जब मैंने अरदास लगाई गुरुजी को, अरदास के बाद मुझे तुरंत मैसेज आता है कि तू फिर टेंशन ली हुई है। मैंने कहा ना मैं तेरे नाल हैगा, कोई काम नहीं रुकन देंदे अस्सी तेरा। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, मैं तो खैर टेंशन मुक्त हुई। मैंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन लगाया। मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा है मेरे को, बेटा तू टेंशन मत ले, कल तेरा काम हो जाएगा। लेकिन बच्चे कहाँ, इतना पेशेंस नहीं है ना बच्चों में आजकल। तो मेरे को तो समझा दिया गुरुजी ने मैसेज के द्वारा। मैं समझ भी गई कि हाँ भाई गुरुजी हैं तो मेरे को क्यों टेंशन लेनी, गुरुजी अपने आप देखेंगे, सारे काम गुरुजी करते हैं सब। हमें तो बिल्कुल एकदम टेंशन मुक्त रख रखा है गुरुजी ने। इतने प्यारे गुरुजी हमारे, क्या बोलूँ मैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है गुरुजी महाराज के लिए, अपने गुरु पा के लिए कि क्या बोलूँ मैं। और ये सब ये जो हम जो सोचते हैं ना बहुत भारी भरकम काम है, लेकिन गुरुजी का चुटकी का काम होता है, चुटकी बजाने का बस। लेकिन फिर भी हम टेंशन लेते हैं। तो ऐसे ऐसे मुझे बार बार मैसेज आ रहा है तो मैं उसको समझा रही हूँ। मैंने कहा बेटा ऐसा है, तू टेंशन मत ले, कल तेरा काम हो जाएगा। बस बच्चों में तो पेशेंस नहीं होता। तो वो बोला चलो देखते हैं। फिर मतलब सुबह से हमने जब वो कस्टमर केयर में कॉल वगैरह लगाया, फिर मैंने सुबह को मॉर्निंग में फिर गुरुजी को अरदास करी, लेकिन फिर मुझे वही जवाब मिला, फिर टेंशन ले हुई है तूने। मैं क्या किया ना मैं हाँ तेरे नाल सब काम हो जाना है। मैं कहा ठीक है जी। मेरे को फिर से 2-3 बार आया। मैंने मतलब बोला अपने बेटे को, मैंने कहा बेटा तू टेंशन ना ले, घर पे आएगा एटीएम। और वही हुआ संगत जी। कस्टमर केयर में फ़ोन लगाया, वहाँ पर अपना जो भी उन्होंने नंबर मांगा मेरे हस्बैंड का उन्होंने दे दिया। और वो जो कोरियर वाला था वो 10 मिनट के बाद ही, ओनली 10 मिनट्स संगत जी, वो एटीएम घर पर दे के चला गया। वो बोला करके कि अंकल जी जिस लड़के को दिया था वो बीमार है, वो नहीं आ रहा था, और मुझे तो अभी अभी कॉल आई है सर की, और बस मैं तो तुरंत ही लेके भागा चला आया। मैंने कहा हाय राम गुरुजी, 10 मिनट में संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट में ओनली वो आकर के एटीएम कार्ड दे करके चला गया। मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, ये तो शुक्राना सत्संग बनता ही है। मैंने कहा तुरंत मैंने अभी बल्कि एटीएम अभी खोला भी नहीं है। सबसे पहले मैं जो भी सामान लाती हूँ गुरुजी के चरणों में रखती हूँ। मैंने गुरुजी के चरणों में रखा। मैंने गुरुजी इसको तो
जब तक आप आशीर्वाद नहीं दोगे ये खुलेगा नहीं। मैंने गुरु जी के चरणों में रखा। मैंने कहा पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, उसके बाद जब पूजा होगी तब उसके बाद खोलेंगे हम इसको। शाम को ही खुलेगा अब ये पूजा के बाद। तो मैं बस गुरु जी का शुक्राना करते करते फिर मैंने बोला लाओ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। बस वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं और हमें भी फिर उनका मान सम्मान रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, हमें भी खुश रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे मुझे बार बार मैसेज आ रहा था टेंशन नहीं लेनी, तो मैंने तो निकाल दी अपने दिमाग से, बट बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बहुत जल्दी सुन लेते हैं गुरु जी, बहुत जल्दी। मैं क्या ही बोलूँ, इस कैसे एक पल में कहते हैं ना गुरु जी समय बदल जाएगा एक पल में, तू चिंता ना कर। वही होता है संगत जी, वही होता है। और खुशी का ठिकाना नहीं होता, खुशी का ठिकाना नहीं होता जब ऐसा कुछ ऐसा काम हो जाए जो इम्पॉसिबल सा हो और एकदम पॉसिबल हो जाए, तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। क्या ही बोलूँ। बस मैं यही एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सच कहा आपने संगत जी, बिल्कुल सही बात है कि जब हमारी कोई विश ऐसी पूरी हो जाती है जो थोड़ी सी असंभव होती है, इम्पॉसिबल चीज़ जब पॉसिबल हो जाती है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और पल में समय बदल जाता है। और गुरु जी का तो सच में चमत्कार होता ही ऐसा है कि चुटकी बजाते हैं और काम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे अपने पर्सनल अनुभव भी ऐसे ही हैं कि सच में बहुत ही ज़्यादा जब हमारी तबीयत ख़राब हो, तबीयत ठीक हो जाती है, कहीं हम अटक जाते हैं तो सरलता से जब हम निकल आते हैं, थोड़ी टेस्टिंग तो होती है, खैर कई बार हो जाती है और कई बार तो इंसान सच में पेशेंस रख भी नहीं पाता, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। लेकिन बस धैर्य बनाए रखना है, धैर्य नहीं छोड़ना है, विश्वास रखना है और 100% विश्वास रखना है। और देखिए गुरुजी सच में लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं, नेगेटिविटी को भगाते हैं दूर। तो अभी शुरू करते हैं एक सत्संग, ये और है हरियाणा से, इसको भी हम ले लेते हैं। जय गुरुजी। गुरुपा, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे 9 साल पूरे हो गए हैं मेरी शादी को, और मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ कि 9 साल से मेरे ऊपर तंत्र विद्या हो रही थी और पता नहीं कब से गुरुजी मेरे साथ थे, मुझे नहीं पता। गुरुजी तो मेरे लाइफ में अभी 3-4 महीने से ही आए हैं, तो गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपने आप से। तो मैंने गुरुजी से रो रो कर पूछा कि गुरुजी मतलब ऐसा क्या किया मैंने, मैं 9 साल से कभी कुछ है मेरे साथ, कभी मेरे हस्बैंड के साथ, हस्बैंड की तो हमेशा ही तबीयत ख़राब रहती थी, कभी कुछ है। और मैं शिव भोलेनाथ को बहुत मानती थी स्टार्टिंग से ही। तो मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने बताया कि बेटा नेगेटिविटी है तुम्हारे घर पे, अपने घर साफ कर, और तेरा कोई शत्रु है तुम्हारे ही घर पे है। तो गुरुजी ने साफ करवाया घर पे, कोनों में से कपड़े बाहर फेंकवाए, दाग से लग रहे थे गंदे, और दिए बिकवाए, लाल काले धागे निकलवाए, और मंदिर का कपड़ा उसके ऊपर सिंदूर गिरा हुआ था वो निकलवाया।
गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना, आप ही के सहारे जी रहे हैं गुरुजी। बस गुरुजी बस अब कृपा करो। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, बस आप भी अरदास करो कि गुरुजी उस लेडीज़ को निकाल दो मेरी लाइफ से। एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो गुरुजी अरदास है आपसे कि मुझे यहाँ से निकाल दो नेगेटिव बंदों से। सॉरी संगत जी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने बताया है कि अमृत वेला करो, शिव पुराण पढ़ो। मुझसे जो हो जाता है, जो करवा देते हैं गुरुजी, वो कर देती हूँ। एक्चुअली मेरा बेटा छोटा है, 11 मंथ का, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग लिया है। गुरुजी ने बिल्कुल ठीक ठाक दिया है, नॉर्मल मुझे मेरा बेबी दिया है। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपके इतने सारे आपने कृपा कर रखी है मुझ पर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी आपने आज मुझे इतने बड़े संकट से बचाया, पर शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी आपने आज मुझे इतने बड़े संकट से बचाया, शुक्राना। हर रोज़ ही आप कृपा करते हो मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। तो शुक्राना। मेरे इन-लॉज के घर पे कृपा कर रखी है आपने, और मेरी मायके फैमिली पे, ससुराल फैमिली, सब पे कृपा कर रखी है आपने। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी मेरे हस्बैंड के कानों में आवाज़ जो बजती है, काफ़ी 2 साल हो गए हैं, हमेशा हमेशा जब से शादी हुई है यही बात बोलते हैं, मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा। जी कृपा करो संगत जी, मेरे लिए अरदास करो। मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहती हूँ। सॉरी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, नेगेटिविटी बहुत है, तो आप गुरु जी का जल प्रसाद मंत्र जाप करके ज़रूर पिएं और घर में भी छिड़कें, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और विश्वास बनाए रखें गुरु जी के ऊपर अपना। और संगत जी, मैं आप सब से भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी हरियाणा की नाटी जी के लिए थोड़ा सा गुरु जी से अरदास करें, है ना। तो अब हम आगे एक और सत्संग लेते हैं, जो कि है बिजनौर से आंटी जी का। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात सारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ, और वो है कि हमें अपने गुरु पे कितना विश्वास होना चाहिए। कुछ शब्द बहुत ही सुंदर जो मेरे मन को छू गए। अवर उपाय सब त्यागया, दारू नाम लया। हे भाई, मैंने इस जगत के अन्य सारे हीले वसीले उपाय छोड़ दिए हैं और अब सिर्फ परमात्मा के नाम सिमरन की ही दवा दारू ले ली है। ये पंजाबी में बोला गया है और हिंदी में भी इसका अर्थ बताया गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम हर चीज़ छोड़ के केवल परमात्मा की शरण में जब पहुंच जाते हैं, तो परमात्मा स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ताप पाप सब मिटे रोग, शीतल मन भया। हे भाई, जिससे मेरे सारे दुख कष्ट, सारे पाप और सारे रोग मिट गए हैं, मेरा मन अब विषयों विकारों की तपस्या से बचकर ठंडा ठार हो गया है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। अगर हम अपने गुरु पे बहुत बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं ना, तो सच में हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। मैं अपनी बात बताती हूँ कि मुझे पहले काफ़ी गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और मैं 3 साल मेरे को अब गुरु जी के शरण में हो गए हैं,
गुरुजी की प्यारी बेटी बन गई हूँ मैं। तो मैंने अपने अंदर जो परिवर्तन महसूस करे ना, उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि अब मुझे गुस्सा बिल्कुल भी मतलब बहुत ही रेयर ही आता है, वरना नहीं आता। तो मतलब क्या है, धैर्य रखना आ गया है। वैसे तो जब हम मम्मी बन जाते हैं तो धैर्य रखना तो हमें तभी आ जाता है, क्योंकि बच्चे इतनी शरारतें करते हैं। बच्चों को बचपन से हम बड़ा करते हैं पाल पोस के, तो धैर्य रखना तो एक मदर को वैसे भी आ ही जाता है। लेकिन उसके अलावा भी जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो हमें सच में एक अलग ही लेवल का धैर्य रखना आ जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि टाइमिंग गुरुजी की है और गुरुजी ने अब हमारा हाथ पकड़ लिया है ना। तो बस अब हम सब हैं गुरुजी की प्यारी बेटी। विश्वास बनाए रखिएगा गुरुजी पे और बिल्कुल भी डगमगाइएगा नहीं। थोड़े से समय की बात होती है, बस अपने अंदर एक वर्ड आप याद कर लीजिए, ये वक्त गुजर जाएगा। बस देखिएगा कितनी आपको एनर्जी मिलती है। तो अब बिजनौर का एक सत्संग ले लेते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी की, जय गुरुजी सुमन आंटी जी। संगत जी, ये मेरा 8वां सत्संग है जो मैं अब आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि 7 अप्रैल को मैं एमबीडी गई थी, सत्संग अटेंड करा था पहली बार गुरुजी का। मैंने बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मन को सुकून, बहुत शांति, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिला। 7 नंबर की गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी, क्योंकि 7 ही अप्रैल को मैं वहाँ गई। 7वां ही मेरा वो सत्संग था जो मैंने इससे पहले अपना सुनाया है। और 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने दी, उसका लख लख शुक्राना गुरुजी आपका, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु का। बस आप ऐसे ही हाथ पकड़े रहना, कभी हाथ न छड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब ये मेरा 8वां सत्संग है और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जब से गुरुजी मेरे घर में आए हैं बहुत ही अच्छा लगा है। नवरात्रि के पहले दिन आए हैं, माता भी और मेरे गुरुपा भी दोनों ही साथ आए हैं मेरे घर में। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी और माता रानी दोनों मेरे घर पहली बार आए और साथ में आए। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं और माता रानी तेरे घर एक साथ ही आएंगे। तो लख लख शुक्राना गुरुजी आपका, जो आप मेरे घर एक साथ आए। लख लख शुक्राना गुरुजी। और जब से गुरुजी आए हैं संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी का भोग तीनों टाइम लगाती हूँ मैं गुरुजी को। और यह है कि मतलब पहले तो मैं चेक भी कर लेती थी, नमक कम तेज बढ़ती, अब तो कुछ मैं चेक नहीं करती। लेकिन गुरुजी का भोग लगाने के बाद उसमें इतना स्वाद बढ़ जाता है। नवरात्रों में तो वही है कि शुरू आखिर का व्रत था मेरा, बिना ही प्याज का बनाती हैं खाना। तो मतलब गुरुजी का भोग लगा के संगत जी मानो कि बस उसका टेस्ट ही, स्वाद बिल्कुल इतना बढ़िया हो जाए कि स्वाद इतना अच्छा हो जाता है कि पूछो मत। बहुत अच्छा लगता है जब से गुरुजी घर में आए हैं। हम 3 थे, 3 से 4 हो गए हैं, मैं 2 बच्चे हैं मेरे, और अब गुरुजी हैं। अब तो गुरुजी को ही बड़ा बनाया है। गुरुजी मेरे घर के मुखिया हैं। बस गुरुजी आप ही घर के बड़े हो, जो भी करना अच्छे के लिए करेंगे आप मेरे, और जो भी देंगे उसमें भी हमारा ही भला है, जो नहीं देंगे उसमें भी मेरा ही भला है गुरुजी। अब मैं ऐसे मोड़ पे खड़ी हूँ कि जहाँ पर मुझे अपनी ज़िंदगी का एक अहम फ़ैसला लेना है संगत जी। बस अब सब कुछ टोटली मैंने गुरुजी के हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया है। आप जानो गुरुजी, आपका काम जाने। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं फ़ैसला ले पा रही हूँ गुरुजी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ गुरुजी आपसे अरदास है मेरी मदद कीजिए, मुझे राह दिखाइए कि मुझे गुरुजी किस रास्ते पर चलना है, क्या फ़ैसला लेना है। गुरुजी आपको ही पता है संगत जी, मैं इस टाइम बहुत दुखी हूँ। बस गुरुजी आप प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस अब सब कुछ आपके हवाले है, आप ही जाने, आपका काम जाने। जो भी आप करेंगे, जो भी फ़ैसला आप लेंगे मेरे लिए वो ठीक होगा संगत जी। बस अब सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। मैं अपना अगला सत्संग आगे
शेयर करूँगी। जो भी गुरुजी फैसला लेंगे उसमें ही, जो गुरुजी की मर्ज़ी वही मेरी मर्ज़ी। जैसा गुरुजी का आदेश होगा सर आँखों पे मानकर वही करूँगी मैं। बस गुरुजी रास्ता दिखाना मुझे, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये सब परिस्थिति आप सबको पता है कैसी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, सब आप जानते हो गुरुजी। तो मैं संगत जी अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, और अगला सत्संग जब मेरा ये जो इस उलझन में मैं फंसी हुई हूँ, फैसला लेना है कुछ अहम ज़िंदगी का, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जैसा गुरुजी मेरे से करवाएंगे, जो फैसला लेंगे वो मैं आगे अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। बस गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी की। जय गुरुजी। अभी हम एक सत्संग और ले लेते हैं जो कि मेरे पास आया है दिल्ली से। शुक्राना सत्संग है ये भी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। अभी मेरे पास ये है नहीं क्लिप, आप प्लीज़ इसको एक को अपनी वॉइस में कर दीजिए, जब भी आपको कन्वीनियंट हो या आप किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको हर रिकॉर्डिंग ही दिया करूँगी। थैंक यू। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से कुछ महीने पहले ही जुड़ी हूँ। जैसा कि मुझे एहसास हुआ, पर गुरुजी की मेहर मुझ पर न जाने कब से है, ये मैं नहीं जानती, पर अब महसूस होता है बहुत पहले से है। अभी कल ही का सत्संग है कि मैं अपने हस्बैंड अंकल जी का इंतज़ार कर रही थी, पर गुरुजी ने संकेत बताया नो। पर जब मैं उनकी शॉप पर पहुंची तो वे नहीं थे। मैंने उनका वेट भी किया और उनके फ़ोन पर भी बहुत कॉल किए, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं तरस रही थी कि मुझे अपने हस्बैंड अंकल जी से बात करना है। जय गुरुजी। आपका सत्संग थोड़ा अधूरा रह गया, कोई बात नहीं। मैंने इसलिए शेयर किया है ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, यहाँ पे सत्संग शेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आंटी जी का 1 मिनट का सत्संग और आ गया है, तो वो भी हम रिसीव कर लेते हैं। जय गुरुजी। फिर मेरे सामने गुरुजी का अचानक, जब मैं वहाँ वेट कर रही थी तो अचानक मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखाई दिया कहीं पर। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आपकी बेटी तरस रही है अपने हस्बैंड जी से बात करने के लिए, प्लीज़ मेहर कर दो, प्लीज़ मेहर कर दो, मुझे बात करवा दो। अचानक गुरुजी ने मेहर करके मुझे मेरे हस्बैंड अंकल जी से मिला दिया। गुरुजी, बस आपसे अरदास है कि आप मेरे हस्बैंड अंकल जी को मेरे साथ हमेशा के लिए ऐसा जोड़ कर रखो कि कभी भी हम अलग ना हो, मरकर भी अलग ना हो। मेहर करो गुरुजी, हर जन्म जन्म जन्मांतर के लिए हमें एक रखो, पल भर का भी हम अलग ना हो। और आपकी इस कृपा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सरबत का भला करना प्लीज़। ज़्यादा तो मुझे कुछ भी नहीं पता, पर ये मेरा शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करना प्लीज़। जो सेवादार जी मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, उन पर उनका भी शुक्राना। गुरुजी महाराज, उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। सरबत दा भला करना गुरुजी महाराज, सरबत दा भला करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आपका सत्संग मैंने शेयर कर दिया है। गुरुजी के आदेश से जैसा हुक्म हुआ है, सत्संग शेयर कर दिया गया है। गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सब आंटी लोगों के, अंकल लोगों के, है ना, गुरुजी की जितनी भी संगत है, सब खूब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी मैं खुद भी गुरुजी से अरदास करती हूँ। और सबकी जोड़ियाँ गुरुजी बनाए रखें, मेहर करें गुरुजी सब पर।
और आज की एक बहुत खूबसूरत सी ब्लेसिंग मैं सारी संगत के लिए गुरुजी की शेयर कर रही हूँ और गुरुजी करेंगे कल्याण। तो ब्लेसिंग है, गुरुजी कहते हैं, तू ऐना नसीबा वाला है कि तैनू महाशिव ने अपनी शरण विच रखिया है। मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, हर काम पूरा होगा, इतनी संतुष्टि भर दूंगा कि हर राह तुझे आनंद देगी, कमी की तरफ तेरा ध्यान जाएगा ही नहीं। बहुत ही प्यारी सी ब्लेसिंग है कि कमी की तरफ तेरा ध्यान जाएगा ही नहीं। इतना गुरुजी हमें ऐश कराएंगे, है ना। कभी की तरफ तेरा ध्यान जाएगा ही नहीं, मेरी दित्ती राह अपना अस्तित्व दिखाने लगेगी। तो जैसे अभी आंटी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं किस राह जाऊं, तो गुरुजी जल्दी ही आपको कोई ना कोई राह ज़रूर दिखाएंगे। हमेशा नीवा होके चल, नाम जाप और सिमरन कर, ब्लेसिंग आप तेरे कोल आएगी, शुक्र करा। बिल्कुल, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग सारी संगत के लिए है। और संगत जी, आप इस सत्संग को पूरा सुने और पूरा सुनने के साथ ही शेयर ज़रूर करें, है ना। गुरुजी कहते हैं कि आप सत्संग शेयर नहीं करते, सत्संग शेयर ना करने से देखिए ब्लेसिंग रुक जाती है, क्योंकि गुरुजी ने हमें और आपको ही चुना होता है अपनी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। तो आप प्लीज़ ब्लेसिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेज काफ़ी आते हैं कि जैसे गुरुजी कहते हैं, मेरे बच्चे तैनू अगर कृपा मिल रही है, चलो शुक्र कर, और आगे भी संगत को बताया कर कि मुझे कृपा मिल रही है ना। तो वो ही चीज़ है कि हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं कि गुरुजी की क्या कृपा हमें प्राप्त हुई है ना। और देखिए चीज़ें धीरे धीरे ही सुधरती हैं, है ना, एकदम से बिल्कुल कुछ नहीं हो जाता। जब आप गुरुजी के साथ जुड़ने लगते हैं ना, आपको धीरे धीरे एहसास होने लग जाता है कि हमारे साथ कोई एक बड़ी पावर है, बड़ी शक्ति हमारे साथ है। तो ये बहुत हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कहीं गुना, है ना। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप पूरा सत्संग सुनने के बाद शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार प्यारे गुरुजी का शुक्राना ज़रूर लिख दीजिएगा। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी करेंगे सभी का कल्याण, सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें और शुक्राना सत्संग भेजते रहें और मैं शेयर करती रहूँ। जय गुरुजी।